नमस्ते आप सभी को। हाय स्ट्रेंथ, कैसे हैं आप? आज हम रीडिंग लेके आए हैं कि आपके पास बहुत तेज़ी से क्या आने वाला है। बहुत दिनों से आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आपको पता नहीं चल पा रहा है और ईश्वर आपकी ब्लेसिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सारी आपके विश्वास और आपकी तपस्या का ही फल है जो आप तक पहुंच रहा है। वो ऐसी कौन सी चीज़ है आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि आपके पास तेज़ी से क्या आ रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तेज़ी से आपके पास आ रही है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत दिनों से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। काम के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, चीज़ों के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। ऑफिस का वर्कलोड हो सकता है, फैमिली की हेल्थ इशू हो सकती है, उनको लेके बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी फील कर पा रहे हैं। ऐसा बर्डन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा अकेले भी हो गए। आपको नहीं समझ आ रहा है कि मुझे किस तरह से किसके साथ कैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए, किसको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ऐसा माहौल घर में आपको महसूस हो रहा है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके पार्टनर पज़ल क्यों हैं, परेशान क्यों हैं। लेकिन वो अपने पार्टनर को बता नहीं पा रहे हैं। वो अच्छे से जान रहे हैं कि ये इतना इरिटेट हो रहे हैं, शॉर्ट टेम्पर हो रहे हैं, चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं घर का माहौल कि आप अपने पेरेंट्स का बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो, ऑफ़िस का बहुत अच्छे से केयर कर रहे हो, हर चीज़ का बहुत अच्छे से केयर कर रहे हो। लेकिन गुस्सा कहाँ निकल रहा है, छोटी-छोटी चीज़ों में गुस्सा कहाँ निकल रहा है? गुस्सा आप पर निकल रहा है। क्योंकि वो करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन अपनी बात नहीं बता पा रहे हैं, अपनी चीज़ों को अंदर ही अंदर दबा के रखे, जिसकी वजह से वो अपनी बातों को नहीं बता पा रहे और आपके साथ छोटी-छोटी तू-तू मैं-मैं आप महसूस कर रहे होंगे। आप भी बहुत इरिटेट हो रहे होंगे, यार मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, तब भी क्यों इतना पज़ल हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं, पूरे घर का गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हैं, है ना? ऐसा महसूस कर रहे होंगे आप। तो आपके लिए ईश्वर ब्लेसिंग भेज रहा है। आप हीलर हो सकते हैं, आपकी आवाज़ में मिठास हो सकती है, जो ईश्वर को इतनी प्रिय हो गई है, इतनी प्रिय हो गई कि उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं अपने बच्चे को ब्लेस कर देता हूँ, बहुत झेल लिया इसने। तो यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच फिर से वही प्रेम आने वाला है जो पीछे छूट गया था। वहीं से इमोशन नई एक नई एनर्जी के साथ आप दोनों एक-दूसरे के करीब आने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ी शरारत भी नज़र आ रही है, तो ज़रूर हो सकता है कि आप में से कोई ना कोई एक पार्टनर आपका शरारती हो। तो यहाँ पर थोड़ी-सी प्यारी-सी एनर्जी जो ब्लेसिंग के साथ आपको रिसीव होने वाली है। ये ब्लेसिंग आपने खुद अट्रैक्ट की है, क्योंकि कितनी भी प्रॉब्लम आए लेकिन आपने ईश्वर पर भरोसा रखा, उनके विश्वास पर भरोसा रखा और ये सोच लिया कि जो हो रहा है वो मेरे कष्ट कट रहे हैं इसीलिए हो रहा है, क्योंकि मेरे ईश्वर मेरा भला चाहते हैं इसलिए हो रहा है। तो आपने पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित किया है ईश्वर के प्रति, तभी आपको ये ब्लेसिंग रिसीव हो रही है। यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं ये जो भी आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है, क्यों आ रही है? किस लिए आ रही है? क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ? क्यों ऐसा होने वाला है ना? ये हम देखने वाले हैं, क्यों ये ब्लेसिंग आपको रिसीव होने वाली है। आपको इतना प्रॉब्लम हुआ, मतलब कि एकदम अंधकार में आप आ गए, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, हर तरीके से बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं आपके साथ, लेकिन आपका दृढ़ निश्चय, आपके एफर्ट, आपका विश्वास आपको हिला नहीं पाया। ये देखकर ईश्वर ने आपके टेस्ट होते रहते हैं ना, साइड टू साइड आपके लिए ईश्वर टेस्ट भेजते रहते हैं और उस टेस्ट में आप पास हो गए, आप जीत गए। ईश्वर बहुत खुश हैं आपसे कि आपको मैंने जितने टास्क दिए उन सब में आपने अपने आप को नंबर 1 की पोजीशन पे रखा। इसीलिए आप एस ऑफ कप के हकदार हैं। इसीलिए आपके पास प्यार आ रहा है, इमोशन आ रहा है, नई लाइफ आ रही है, नई एंट्रीज़ आ रही हैं, यहाँ पर न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है। किस चीज़ में? आपके प्रेम में नई शुरुआत आ रही है। एक नई एनर्जी, नटखट सी एनर्जी आ रही है कि आपने अपने विश्वास को नहीं तोड़ा। क्यों आ रही ब्लेसिंग? क्योंकि ईश्वर ने आपको जितने टास्क दिए वो कंप्लीट किए आपने, इसलिए आपको ये ब्लेसिंग रिसीव हो रही है। और ये ब्लेसिंग आपको कब तक मिल जाएगी? कब तक आप रिसीव कर पाएँगी? बहुत तेज़ी से। हो सकता है आज शाम या 2 से 3 दिन हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें आप अपने पार्टनर का अट्रैक्शन अपनी तरफ फ़ील होते हुए देखेंगे। ठीक है? जो भी एफ़र्ट आपने लगाए हैं, उसका सारा का सारा रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको मिस नहीं करते हैं, आपकी शरारतें
बहुत मिस करते हैं, आपकी बातों का स्टाइल उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये ज़िम्मेदारियाँ इतनी हैं ना कि वो सारी चीज़ों को एक साइड में कर देते हैं और सारा का सारा आप पर उड़ेल देते हैं। उड़ेलना भी बहुत अच्छा है, नहीं उड़ेलेंगी तो अंदर ही अंदर जलते-भुनते रहेंगी, है ना? तो जो होता है ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, अगर वो तकलीफ़ में है तो उस तकलीफ़ को आप ही सॉल्व कर सकते हो। वो आपके ऊपर जो भी उनको लगता है ना, सारा स्ट्रेस, सारी एंग्ज़ायटी जो भी उनको महसूस होता है वो आपसे आप पर निकाल देते हैं, तो जिससे वो रिलैक्स हो जाते हैं। क्योंकि आपके बिना तो वो अधूरी है। सोलमेट लाइफ़ है आप लोगों की, एक प्रेम की लाइफ़ है यहाँ पर, बहुत सारा प्रेम मुझे नज़र आ रहा है, मुझे कुछ और नज़र नहीं आ रहा। यहाँ बस मुझे प्रेम ही प्रेम नज़र आ रहा है आप दोनों का। तो ये ब्लेसिंग आप रिसीव कर रहे हैं और जल्द से जल्द 2 से 4 दिन लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। हो सकता है आज शाम तक ही आपको इसका छोटा-सा नमूना मिल सकता है। ठीक है? तो ये ब्लेसिंग आप रिसीव करने वाले हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस यही है कि जैसे आप हैं ना, वैसे ही रहिए। लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, आप इससे पीछे नहीं हटते हैं। तो ये जो आपकी एनर्जी है ना, ये जो विश्वास है कि मुझे काम करना है, भले मेरे ज़रूरी नहीं है, आपका एक तजुर्बा है कि आपको काम करना है। ज़रूरी नहीं है कि हम काम मिले तो ही करें, है ना? किसी को गाइड भी कर सकते हैं और आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग आते भी हैं। आप पैसे का मोह नहीं रखते हैं। आप काम के लिए आपको लगता है कि ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है तो मुझे करना है, तो ये आप करते हैं। ये सब चीज़ें देख कर ना ईश्वर बहुत ज़्यादा खुश है आपसे। आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको एक ऊर्जावान बना रहे हैं कि आप जिसको देखें आप दूसरे की तकलीफ़ को बहुत जल्दी ईज़िली समझ जाते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम है, इवन आपको इतनी ब्लेसिंग रिसीव है ना कि आपको अगर लगता है कि सामने वाले को हेल्थ इश्यू हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है? देख के ही आपको फ़ील होने लगता है कि नहीं इसको ये प्रॉब्लम है जिसकी वज़ह से इसको ये हेल्थ इश्यू हो रहा है ना? तो इतनी सारी ब्लेसिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं केवल ईश्वर के विश्वास पर। आपने पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित किया है, इसी से खुश होकर आपको ईश्वर आगे तरक्की दे रहे हैं, आपको गुरु की भूमिका में लेके जा रहे हैं, आपके लिए नए दरवाज़े खोल रहे हैं, आपके लिए नए सोर्स बना रहे हैं। तो बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, नई ऊर्जा आ रही है, जो आपको नई लर्निंग भी सिखाएगी। ये लर्निंग आपको आगे लेके जाएगी। तो ये बहुत तेज़ी से ब्लेसिंग आ रही है आपके पास और इस ब्लेसिंग को आप जल्दी से रिसीव कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जिस तरह से आप अभी से लोगों को हेल्प करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, सच्चे दिल से सबको प्यार करते हैं, कोई आपके साथ कितना भी चीट करे, कितना भी धोखा दे, लेकिन आप किसी के लिए गलत नहीं रखते हैं। बस थोड़ी देर के लिए एक झटका लगता है, फिर उस झटके को आप खुद ब खुद निकाल के बाहर फेंकते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपकी ईश्वर की ब्लेसिंग है, आपकी गुरु की ब्लेसिंग है आपको, तो प्लीज़ इस ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए, इस रीडिंग को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय।